एग्जैक्टली अच्छा अहमद साहब, जैसे मैं इनसे बात कर रही थी कि इन्होंने बताया कि समटाइम्स हम देखते हैं कि एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं, समटाइम्स नहीं बल्कि ऑलवेज एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वो ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं। तो क्या वो अंदर से तन्हाई पसंद होते हैं? इंट्रोवर्ट्स तो मतलब लोगों के बीच में भी मतलब तन्हाई ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तन्हा पसंद करते हैं रहना। जैसे हमने पहले कहा ये कि एम्बीवर्ट जो शख्स हैं, अशखास हैं या जो पॉपुलेशन है वो 70% है। तो बिल्कुल ये हो सकता है कि आप अदरवाइज़ तो घर में खामोश रहना पसंद करें, जो वही क्वाइट मोमेंट्स हैं, सॉलिट्यूड है, उसको पसंद करें। लेकिन जब अपने दोस्तों में जाएं तो सबसे ज़्यादा आप चहक रहे हों, ये ऐन मुमकिन है। मुझे एक याद आ रहा है आपकी बातों से और डॉक्टर साहिबा की बातों से कि एक अमेरिकन रिसर्चर है, बड़ी एजड है, वो तकरीबन 70s में है। उसने जब ये कोरोना आया तो एक एक्सपेरिमेंट किया। वो फ़लसफ़े की खातून है और उसने न्यूरोफिलोसफी में अपना काम किया, PhD का थीसिस वगैरह। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट शेयर किया हमारे साथ कि जो चूहे हैं वो दो उनके ग्रुप्स बना दिए गए। एक वो वाले चूहे जिनको के रोज़ाना एक इंसान आके उनके सर पे हाथ फेरता था, उनको केयर करता था, उनको महसूस होता था कि कोई जानदार टच उनको आता है केयर के साथ। और दूसरा वो जो था वो उनको बिल्कुल अलग से ग्रो करने दिया गया। कुछ अरसे के बाद उन्होंने जब उसको स्कैन किया तो ये जिनको ह्यूमन टच मिला, केयर, एहतियात, मोहब्बत, प्यार मिला, तो उनके दिमाग में वो जो न्यूरॉन्स के कनेक्शंस होते हैं, साइनेप्सिस वगैरह वगैरह, ये ज़्यादा डेवलप हुए हुए थे। वो ज़्यादा सोशल हो चुके थे और ज़्यादा हेल्दी थे और ज़्यादा खुश थे। जबकि उनमें पशमर्दगी पाई जाती थी, उनमें कनेक्शंस उतने डेवलप नहीं हुए थे, उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो इससे उसने जब ये सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना की वजह से आ गई तो उसने कहा कि ये इनह्यूमन है। सोशल डिस्टेंसिंग, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। आप जितने मर्जी इंट्रोवर्ट हो जाएं, बहरहाल बंदा ही बंदे दा दारू है, तो आपको जाना पड़ता है इंसान के पास ही। इंट्रोवर्ट आप अपने टाइप के बंदे के साथ किसी मैं बार बार यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आप अपने जैसे लोगों में चले जाते हैं, हज़ार आप इंट्रोवर्ट हो, खूब चहकते हैं, दिल खोल के रखते हैं, बात करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं तो आप आर्टिस्टों में बैठते हैं और आप फिर चहकना देखें। नहीं देखिए, कुछ लोगों की पर्सनालिटी भी तो ऐसी होती है कि वो अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देते, और एक्सट्रोवर्ट्स ऐसे ही होते हैं, अंदर से जितने मर्जी टूटे हुए हैं, मतलब दिल टूटा हुआ है या कोई भी मसला है, परेशानी है, जाहिर नहीं होने देंगे चेहरे से। ये जो हीरो स्टफ होता है ना, शाइनिंग स्टार स्टफ, हीरो स्टफ, स्टार्स जो सुपर स्टार्स होते हैं, ये सारे एक्सट्रोवर्ट्स ही होते हैं। लेकिन वो जैसे मैडम ने भी बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जब आप इनकी गेस्टाल्ट थेरेपी करते हैं, इनके ज़ख्मों के जो खरींड होते हैं ऊपर स्कार्स, वो साफ़ कर देते हैं तो नीचे से खौफनाक ज़ख्म नज़र आते हैं आपको। तो ये कहीं आप देखें कि यही लोग ज़्यादातर खुदकुशियाँ भी करते हैं। तो isn't it damaging, like जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, आप चेहरे पर स्माइल है लेकिन आप अंदर से बिल्कुल। अभी चंद दिन पहले मैं दिव्या भारती, एक बड़ी शानदार हीरोइन थी भारत की, तो उसकी खुदकुशी की कहानी पढ़ रहा था कि चंद घंटे पहले तक वो इस कदर खुश थी और लोगों से बात कर रही थी और कहती थी कि मैं अपना मकाम बनाऊंगी, देखना एक दिन मैं सितारे की तरह चमकूंगी आसमान पे, लोग मुझे देखेंगे और मैं किसी बैसाखी के बगैर तरक्की करके दिखाऊंगी बॉलीवुड में। चंद ही घंटे के बाद उसने खुदकुशी कर ली, कमरे में मुर्दा पाई गई। तो ये जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ज़्यादातर यही टूटते फूटते हैं, ज़्यादातर इन्हीं को शॉक्स लगते हैं, सदमा इन्हीं को पहुंचता है और यही बिखरते हैं। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो, मतलब चेहरे पर हंसी है लेकिन दिल में डिस्टर्बेंस है। बिल्कुल। और इसी मतलब मैं देखती हूँ कि अगर हम देखें सोशल मीडिया की, अगर हम बात करें अहमद साहब, अब इंट्रोवर्ट्स की अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया पर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं। जी जी। टेक्स्ट मैसेजेस और स्टोरीज डल रही हैं, स्टेटस डल रहे हैं, एवरीथिंग, मतलब इतना एक्सट्रोवर्ट दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन जब आप उनसे रियल में मिलते हैं तो दे आर टोटली ऑपोजिट। इसके बिल्कुल इसके ऑपोजिट भी एक केस है और वो मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हम आपकी सारी कार्रवाइयाँ देख रहे होते हैं, कभी कंट्रीब्यूट नहीं करते, ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना आपको कभी कहीं पे रड़केंगे, कभी नजर ही नहीं आएंगे। तो मैं कहता हूँ अच्छा, ये कितने साल से आप फॉलो कर रहे हैं? कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, आपने 10 साल पहले ये किया, 5 साल पहले ये किया। तो इस तरह के लोग भी हैं, यानी इंट्रोवर्ट वो अपनी ज़ात में भी हैं और तो सोशल मीडिया भी हैं। जो दूसरा केस है वो आप वाला, वो भी ऐसा ही है कि वो शायद बात करना पसंद नहीं करते, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस इंसान पाल लेता है। मसलन वही जो फ्रॉइड ने जैसे कहा था कि पहले 7-8 साल बच्चे के 9 साल, ये बहुत अहम है उसकी शख्सियत को बनाने में, डेवलप करने के लिए। जिस तरह उसके घर का एनवायरनमेंट होगा वैसा ही कमोबेश वो शख्सियत बन जाएगी। और शख्सियत जो है वो पर्सनैलिटी उसकी तिकोन है, एक उसके 3 हिस्से हैं, एक माहौल जिसमें वो पैदा हुआ, एक तालीम जो उसको दी गई और एक जीन्स जो विरासत में आए। ये इन तीनों का मलगूबा है इंसान की शख्सियत। अब कौन सी चीज़ उस पर गालिब आ जाए
या कौन सी किस रोल में गालिब आ जाए, इसके बारे में अभी तक जाहिर है इतना श्योरिटी नहीं है, स्टडीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि राबिया किस वक्त अपना इंट्रोवर्ट होना छोड़ के एक्सट्रोवर्ट होगी और बहुत खुश होकर बात करेगी और उसके बाद अचानक ही अपने 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 स्किन में वापस चली जाएगी और कहेगी कि नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना। तो होता है ऐसे। वो हमारे एक शायर थे, उनको तो कहा जाता था पर्सनालिटीज नहीं होगी। स्प्लिट तो नहीं है वो, तो मेरे ख्याल है ये आप ज़्यादा बेहतर बताएंगी। वो क्राइम की तरफ शायद वो उनका रुझान ज़्यादा होता है। हमने जो जितनी फिल्में देखी हैं उसमें स्प्लिट पर्सनालिटी जो होती है हाँ, ये डिसऑर्डर है। हाँ, लेकिन ये बहुत कम डिसऑर्डर होता है। मतलब नॉर्मली देखने में वो फिल्मों में ये होता है कि आपकी याददाश्त चली गई, आप दो पर्सनालिटीज़ के साथ जो उनसे वो अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गई और पहली को दूसरी याद नहीं है। लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं चीज़ें, लेकिन बहुत रेयर केसेस हैं कि इस किस्म क्यों। अच्छा समिया, ये जो सोशल मीडिया वाली बात मैंने अभी की है कि एक फैक्टर है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपने आप को इजी फील करते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि अगर उनका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है मतलब लोगों से तो दे आर फाइन। तो उस हवाले से आप कहेंगे कि सोशल मीडिया पर आप डिफरेंट हैं, आप रियल में डिफरेंट हैं? हाँ, इसमें पता है क्या, मेरी जितनी रिसर्चेज हैं, क्योंकि एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे मैं काम कर रही हूँ एक यूनिवर्सिटी में, तो मैंने इस पे बाकायदा रिसर्च करा है कि क्या रीज़न है कि लोग जो उनसे हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो नहीं नज़र आ रहे होते। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये एक एंजाइटी का लेवल होता है। मीन्स के हर इंसान बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि मुझे पहचाना जाए, मुझे जाना जाए, या सेंस ऑफ अचीवमेंट हो। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। जब नहीं मिलती तो आप अप्रिसिएशन के अदरवाइज सोर्सेज जो उनसे वो यूज़ करते हो, जिसमें से एक सोशल मीडिया के आप हर टाइम एक्टिव रहते हो और आपको जो अप्रिसिएशन मिलती है ना, वो एक ज़ात की सेटिस्फेक्शन हो रही होती है, वो खुशी मिल रही होती है कि हाँ अच्छा कोई है जो मैं पसंद कर रहा है। तो इसकी अगर रूट कॉजेज़ देखी जाए तो मैंने ऐसे बच्चों में या ऐसे लोगों में चीज़ ज़्यादा देखी जिन्हें आप कह लो कि पेरेंट्स की तरफ से या घर की तरफ से वो अप्रिसिएशन नहीं मिली, उनमें ये चीज़ उनसे ना एंजाइटी ज़्यादा आ जाती है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2, जो लोग पेरेंट्स से तो बहुत ज़्यादा उन्हें एफिलिएशन प्यार मिला है, लेकिन क्या कि वो लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, तो वो इस तरह से हो जाते हैं। थर्ड, मैंने देखे हैं टेंशन सीकर जो बहुत लाडले होते हैं अपने पेरेंट्स के, और उसके बाद फिर जब वो एक नई लाइफ में मतलब बड़े हो गया और उसके बाद उन्हें शुरू से ही एक एप्रिसिएशन की आदत रही और उन्होंने फिर वो सोशल मीडिया को अपना लिया कि चले मैं थोड़ा सा एक्टिव रहूँ और मेरी तारीफ़ें होती रहें। बेसिकली आप ज़ात की सेटिस्फेक्शन के लिए सब कुछ कर रहे होते हो और कुछ भी नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली। मतलब दोनों मामलात में आप अपने लिए ही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। मतलब इसमें आपकी अपनी ही मतलब वो कहते हैं ना कि एडवांसमेंट या ग्रोथ होती है कि आपको लगता है कि अगर आप ऐसे रहेंगे तो आप तभी सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अहमद साहब, ये जो दो पर्सनालिटीज़ की आज हम बात कर रहे हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट भी एक तीसरी टर्म है, क्या इंसान वक्त के साथ इन तीनों मतलब पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है? मतलब आप अपने बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं अगर आप चाहें तो? देखिए, जहाँ तक जीन्स का ताल्लुक है तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अब उस म्यूटेशन जो आप खुद चाह रहे होते हैं वो हो तो जाती है लंबी ट्रेनिंग के बाद। लेकिन कुदरत ने इस कायनात का निज़ाम भी तो चलाना है, हर तरह के लोग पैदा किए हैं। आर्टिस्टों की भी ज़रूरत है और बिल्कुल अपने आप को बंद करके किसी नतीजे पे पहुंचने वाले, फैसले करने वाले बड़े बड़े डिसीजन मेकर्स, उनकी भी ज़रूरत है और डिप्लोमेट्स की भी ज़रूरत है जो बाहर जाएं, जाके लोगों को के साथ बात करें, उनको कायल करें। तो हर तरह के लोग पाए जाते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको ये पता चले कि आप इंट्रोवर्ट हैं और कामयाबी एक्सट्रोवर्ट्स को मिल रही है, अगर आपको भटका दे कोई कि ये हकीकत है, ये हकीकत नहीं है, दरअसल ये हकीकत है, तो फिर आप लाख कोशिश कर लें। मैं थोड़ा सा मतलब तालिब इल्माना अंदाज में और आजिज़ाना अंदाज में डिसएग्री करना चाहूँगा कि किसी हद तक तो ये सब चेंज कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि पर्सनैलिटी को 3 चीज़ें उस पर इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। माहौल उसका जिसमें वो पला बड़ा है, और वो जो फ्राइड कहता है कि पहले 9 साल डिसाइसिव हैं, और उसके बाद दूसरी है उसकी तालीम जो आपने उसको बचपन से दी है, जहाँ वो सोशलाइज़ किया उसने अपने आप को। ठिगने कद का था तो लोगों ने मजाक उड़ाया, आवाज़ भारी थी लोगों ने मजाक उड़ाया, मूंछें जल्दी निकल आई लोगों ने मजाक उड़ाया, बॉडी शेमिंग की उसकी। तो ये सब चीज़ें उसकी शख्सियत को तामीर कर रही हैं। और हो सकता है कि इंटरनेट पे बैठे हुए, किसी फेसबुक वगैरह पे बैठे हुए जो शख्स आपके सामने आके बात ना कर पा रहा हो, वो किसी ना किसी फिजिकल एलिमेंट या किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स ऑफ इन्फीरियोरिटी में बचपन से ही उसका शिकार हो गया हो और उसके बाद सारी ज़िंदगी उसने कैरी किया इसको। अब वो किस तरह से थेरापी अपनी करवाए, या तो डॉक्टर साहिबा जैसे जो लोग हैं, मेहरबान लोग हैं, वो मिल जाएं और वो उनकी खुरच के वो जो एलिमेंट है वो निकाल दें और उनकी शख्सियत निखार दें, तो ये तो बहुत कम है। वरना वो ये जो बचपन में हमारे साथ चीज़ें जुड़ती हैं,
कम्प्लेक्सेस जुड़ते हैं, वो चाहे सुपीरियरिटी के हों या चाइल्डहुड ट्रॉमास की आप बात कर रहे हैं। हाँ, ट्रॉमा तो बहुत भारी भरकम लफ्ज बन जाता है। मैं समझता हूँ जो आपके एक्सपीरियंसेस है, जो रिस्पॉन्सेज हैं सोसाइटी की तरफ से, वो भी तो आप कैरी करते हैं। मेरा कद बहुत लंबा नहीं था, मेरे कज़न का कद बहुत लंबा था और वो कहते रहते थे कि छोटे कद है, मैं वेखो लंबे लंबे, शी जवान होना चाहिए पंजाब दा गबरू। और मैं परेशान हो गया कि मैं पंजाब दा गबरू कैसे बनूँ। ये मेरी सारी ज़िंदगी इस चीज़ ने मेरी जान नहीं छोड़ी। तो लेकिन बाद में मुझे पता चला कि एक हमारी डिफेंस मैकेनिज्म भी काम कर रहा होता है, जो कि एसेंशियली तो बाय एसेंस तो वो ये है कि फिजिकल एलिमेंट की आप कोई साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन के साथ उसको कवर करते हैं ना। आप फिजिकली क्रिपल्ड हैं समहाउ, कोई लिम्ब मिसिंग है या कोई आँख आपकी एक ठीक काम नहीं कर रही वगैरह वगैरह, तो इसको कवर करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए आप कोई ऐसी खूबी पैदा कर लेते हैं अपनी शख्सियत में कि जो उस खामी की तरफ लोगों की तवज्जो ना जाने दे, बल्कि आपकी खूबी की तवज्जो हो। तो ये सिर्फ फिज़िकल एलिमेंट के साथ ही वाबस्ता नहीं है। आपकी आवाज़ ज़रा सी भारी है या आप बोलने में ज़रा स्टटर कर रहे हैं, अगरचे ये है तो एलिमेंट फिज़िकल, लेकिन हो सकता है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो और लोगों को पसंद ना आ रहा हो और लोग आपको तानो तशनी करें और जानबूझ के आपको एहसास कमतरी का शिकार बना दें, तो वो एहसास आप हसास हों, ऊपर से सोने पे सुहागा, तो ये आप कैरी करते हैं एक हसास। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान कॉम्प्रोमाइज़ भी तो कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को। बिल्कुल कर लेता है, लेकिन उतने वक्त में सोसाइटी में जो कामयाब होने के लिए जो उसने स्ट्रगल करनी है, कितना वक्त गुजर चुका होता है। हाँ। वो एक मज़ाहिया ड्रामा था, उसने अनवर अली होता था एक अदाकार, तो उसने कहा कि वेख तेनू कामयाबी वास्ते फलां फलां करना चाहिए। वो 50-55 साल का उस वक्त बना हुआ, तो कहता हूँ मैं ऐसू मच डॉक्टर तो बन नहीं सकता। डॉक्टर बनने की एक उम्र है, सीखने की एक उम्र है, सोशलाइज करने की एक उम्र है, वहीं से आपने कामयाबियां हासिल करनी है। अच्छा समिया, आपकी क्या राय है इस बात पर कि पर्सनालिटी चेंजेस वक्त के साथ हो सकते हैं? 100% हो जाती हैं। हम लोग इसके लिए जो मॉडल यूज़ करते हैं ना, वो बायो, साइको, सोशल एंड स्पिरिचुअल मॉडल यूज़ करते हैं। हमारी लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं। बायोलॉजिकल या जेनेटिक जो हमारे अंदर टेंडेंसीज आ जाती हैं, एपीजेनेटिक की स्टडीज़ ये कहती हैं कि वो सिर्फ 20% हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है। 80% आपका आउटर इन्वायरमेंट है जो इफ़ेक्ट करता है, और वो जो उसके इफ़ेक्ट की वजह से आप चेंज हो सकते हो। ऐसी स्टडीज़ मौजूद हैं जिसके अंदर बच्चे लो IQ के साथ पैदा हुए, ट्विंस की स्टडी में बता रही हूँ, सेम बच्चे सेम IQ के साथ थे, एक को अच्छे इन्वायरमेंट में रखा गया, एक को एवरेज इन्वायरमेंट में रखा गया। 3-4 साल के बाद क्या हुआ कि जिसको अच्छे इन्वायरमेंट में रखा गया था उसका IQ इंप्रूव हो गया एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। तो ये वाजिया निशानी है कि आप अपनी जो जेनेटिक्स के थ्रू करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं उन्हें चेंज कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आता है सोशल, यानी कि आपकी सोसाइटी जो उनसे है वो आपको क्या दे रही है। वो आपको ट्रॉमास भी दे सकती है, वो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देती है जिससे आप लर्न करते हो और अपने आप को ग्रूम करते हो। अच्छी स्कूलिंग है, अच्छे स्कूल है, अच्छे पेरेंट्स हैं जो आपको मतलब आपकी ग्रूमिंग करते हैं, उससे फ़र्क आता है। बायो, साइको एंड सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स उनसे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ है। आप जितनी अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करते हो, जो उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है। मेरे पास अगर एक 50 साल की खातून आती हैं और ये कहती हैं कि मैंने पूरे साल सारे पिछले साल ट्रॉमा में गुजारे हैं और मैं रिकवर करना चाहती हूँ, तो हम उसको रिकवर करते हैं। हम 3 to 5 मंथ्स के अंदर उसको एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की फेज़ के अंदर ले जाते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसमें एज की कोई कैद नहीं है। रीसेंट स्टडीज़ अब ये कहती हैं कि आपकी न सीखने की कोई एज है, ना आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने की कोई एज है। आप जब चाहो अपने ऊपर काम कर सकते हो। अगर ऐसा होता तो कि ना हो सकते हम चेंज, तो 40 के बाद तो वो सारे हेल्पलेस होकर बैठ जाते। वो ये सोचते कि हमारे अंदर तो चेंज आना ही नहीं है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। मैं बायो, साइको, सोशल में लास्ट की बात करूँगी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। समटाइम क्या होता है कि हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शंस अपने रिलीजन के साथ इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं, वो हमें हिम्मत देते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारी डिप्रेस पर्सनालिटी है या हमारे अंदर हिम्मत नहीं आ रही तो फिर हम हिम्मत करते हैं, हम अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ ऐसे केसेस देखे जो कैंसर के पेशेंट्स थे, वो जब हमारे पास आए देखने में ऐसा लगता था कि वो कभी रिकवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक चीज़ जिसे उन्होंने संभाले हुआ था, क्या वो हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजार गए, वो उनका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था। यानी कि आपके इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं कि आप उसकी वजह से भी आगे चलते हो। सो ये पर्सनालिटी के तमाम पार्ट्स हैं। जब हमारे पास साइकोलॉजिस्ट के पास कोई आता है तो हम उसके इन तमाम पिलर्स पे काम करते हुए उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं।
डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक बात की समिया आपने। अभी डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, लेकिन इसको मैं पॉज करूँगी। जब वापस आएंगे वी विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स के इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स को क्या चैलेंजेस और स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम हुआ है हमारे सेगमेंट का, विच इज़ अ हॉरोस्कोप सेगमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हॉरोस्कोप सेगमेंट की तरफ। वेलकम टू दी हॉरोस्कोप सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं सईद अली जंजानी साहब,